का आंकड़ा और बदल गया। 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 27 सीटें आम आदमी पार्टी। आशुतोष, क्या बदल सकता है? अभी भी आपको उम्मीद लग रही है? आशुतोष जी का चेहरा बिल्कुल मायूस हो चुका है, अब नहीं बदलेगा। आप कहा, जब आप खुद ही कहते हैं कि हमारा इस छिपाई नहीं छिपता है, जब नहीं छिप रहा है तो खुल के इजहार कीजिए। मायूसी भी दिखा भी है। मिस्टर राजी, आपका नाम नहीं, प्लीज सुन लीजिए। नहीं, बोल आप ही घाव पे नमक नहीं, हम रगड़ नहीं रहे, स्वाभाविक है। आशुतोष का दुखी होना स्वाभाविक है भाई। आम आदमी पार्टी के साथ आशुतोष जुड़े रहे, मैं बोल रहा हूँ, बड़े नैतिक नई राजनीति के लिए। अब उस राजनीति का पतन हो रहा है तो बेचारे का दर्द होना स्वाभाविक है। टाइम भी कम करिए, बोलिए, जल्दी बोलिए आशुतोष जी। देखिए, अब इस में जिसको छिपा रहे मैंने कहा कि 9:30 बजे तक, मैं हमेशा कभी भी नहीं बोलता हूँ 9:30 बजे तक, क्योंकि ट्रेंड कुछ भी इधर उधर हो सकते हैं। 9:30 बजे के बाद मैंने कहा कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं ये अब स्टेबलाइज करेंगे, और इस आधार पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार रही है। अब मेरे लिए दिलचस्पी का प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी 54% से गिर के कितने परसेंट वोट शेयर उसका गिरता है और बीजेपी का कितना बढ़ता है। अभी तक जो वोट परसेंटेज मेरे पास आया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को लगभग 48% और आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं कांग्रेस पार्टी को 7%। एक सेकंड 43 इलेक्शन कमीशन के 70 सीटों का रुझान, इलेक्शन कमीशन के 70 सीटों का रुझान बीजेपी इस वक्त आ चुका है। सेम रुझान जो हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर आगे। कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे थे वोट परसेंटेज के, वही रुझान फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जब 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिला। इसका मतलब क्या है कि जो एडेड अरविंद केजरीवाल का वोट था, जो बार बार उनको खींच के 54 तक ले जाता था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी 65 सीट जीतती थी या 62 सीट, उसमें जबरदस्त गिरावट। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद एंटी इनकम्बेंसी, साथ ही साथ केजरीवाल की अपना जो करिश्मा था, वो जो पुल फैक्टर था, उसमें कमी आई है। और इसका पहला अंदेशा लोगों को तब मिला था जब लोकसभा चुनाव के बाद जेल से बाहर निकले और उनको सिंपैथी नहीं दिखाई पड़ी थी। उस वक्त भी मैंने लिखा था, उस वक्त भी ये बात। देखिए, आप बहुत मीठा मीठा शब्द बोल रहे हैं, कमी नहीं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये लैंडस्लाइड होगा बीजेपी के पक्ष में, और दूसरी तरफ वैसे ही झटका होगा। बिल्कुल होगा सर। 36 से अगर 44 तक पहुंचता है, एक बार ऐश्वर्या नहीं, 8 सीट से अरविंद केजरीवाल जैसी चुनौती के सामने क्या ये बहुत बड़ी जीत नहीं होगी? अब अगर आप देखिए, अगर आप उस पर बात करेंगे तो फिर लौट के आएंगे। ऐश्वर्या, जश्न दिखाइए, उसके बाद यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ अंजना, और ये जो जश्न है ये बस शुरुआत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि जो शुरुआती ट्रेंड नजर आ रहा है वैसा ही जो है रुझान आपको रिजल्ट में भी नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं अंजना, अभी से नहीं बल्कि पिछले 2-2.5 महीने से बहुत कॉन्फिडेंट रही है कि वो कम से कम मिनिमम, उनका जो मानना है वो है 40 सीटें जरूर लेके आ रहे हैं। और उनका कहना है कि 27 साल का जो अकाल है वो अब खत्म होगा। और जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट के चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे आगे रखेंगे और कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट इनका पास हो जाएगा। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हमें अगले आने वाले कई राज्यों के जो चुनाव। देखिए ना, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर स्टूडियो में लैंडस्लाइड है नहीं है, इस पर लड़ाई हो रही है। नहीं, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी जश्न मन रहा है, वहाँ भी डफली वफली बजाया जा रहा है, क्योंकि बाजी किसी भी वक्त पलट सकती है। अभी भी बहुत इंतजार करना होगा। सुधांशु त्रिवेदी सांसद क्या कह रहे हैं बीजेपी की? आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं। और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित, यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है, इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात, एक तरफ वो 28 सीटें हैं जिसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास 42, लेकिन उसके साथ ही एक और चिंताजनक बात उनके लिए है कि उनके बड़े बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आगे तो है, अर्पिता, लेकिन महज 200 कुछ वोटों से, केवल 200 से ऊपर का उनकी जो बढ़त है वो इस समय अर्पिता दिख रही है।
फेंक देना तुरंत। से शायद हाँ बताइए सवाल है। बिल्कुल श्वेता, देखिए अभी फिलहाल ये बहुत छोटी बढ़त दिखती है, आगे पीछे ये दौर चल रहा है, लेकिन आपको हम दिखाएं यहाँ पर जबरदस्त ढोल नगाड़ों की आवाज सुननी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जश्न का एक माहौल जो है वो यहाँ पर जहाँ पर मतगणना हो रही है वहाँ पर बाहर आप देखेंगे तो ये नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। खासतौर पर बीजेपी खेमा जो है वो बेहद खुश इस बात से कि आखिरकार 27 साल का सूखा अब जो है वो खत्म हो रहा है। ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं, जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। 27 साल का सूखा खत्म हुआ, वनवास अभी तो ऐसा ही लग रहा है। वनवास खत्म हुआ, सीधा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। ये ऐसा है 27 साल के बाद हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं और हम कुछ ऐसा करेंगे 27 साल तो क्या 54 साल तक हमारी ही सरकार रहेगी। आपकी सरकार रहेगी। आइए देखिए आपको और कुछ दिखाएं। यहाँ ढोल नगाड़े बजते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, हाथों में बीजेपी का झंडा जो है ये देखिए कुछ इस तरह जश्न मना रहे हैं लोग। 27 साल के बाद जो सूखा खत्म हुआ है, आप देखिए बीजेपी खेमा खुश इस बात से नजर आ रहा है कि आखिरकार जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने बनाई वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। आइए बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से सरकार बन रही है और ये आपदा जाने वाली है और इनके जितने भी घोटाले हैं सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एसआईटी गठित हो गई, सारे के सारे तिहाड़ जेल जाएंगे वापस। दिल्ली आपके पास मनोज तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद, जिसका सपना आप लोग देख रहे थे, आपने भी कई साल लगाए इसमें, लेकिन एक तरफ एमसीडी भी छूट गई तो लगा कि पता नहीं दिल्ली वापस कभी बीजेपी ले सकती है कि नहीं, लेकिन 42 सीटों की बढ़त के साथ आज बहुत उम्मीद आपके परवान चढ़ रहे होंगे। निश्चित रूप से हम लोगों ने जो अनुमान इस बार लगा था, जो गलियों से जो वाइब्रेशन मिल रही थी, मोदी की गारंटी के प्रति जो लोगों का विश्वास दिख रहा था, अभी वो अब तक के रुझान में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी फाइनल टैली इससे और इससे बेहतर हो सकती है। और देखिए, हम जब भी बातें कर रहे थे तो जो हम लोगों की भावनाएं देख पा रहे थे, वो बता रहे थे, आपको भी बता रहे थे, उसी का आज दर्शन शुरुआती रुझानों में हो रहा है। और दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद खुल करके भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन को, मोदी जी के गारंटी को दे रही है। यह हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। ऐसा लग रहा है कि 27 आप लोगों का खत्म होगा मनोज जी, लेकिन नेता को लेकर अभी भी सवाल तो आपसे पूछा ही, हमारे सहयोगी ने भी पूछा कि चेहरा कौन होगा। आपका एक अलग 27-28 चल रहा है, कुछ खत्म हो ही कि सीएम कौन बनेगा? नहीं, सीएम भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही योग्य व्यक्ति होगा और वो अपनी योग्यता को आगे चल के सिद्ध करेगा। हम लोग 5 साल के लिए सरकार बनाएंगे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हमें शीला दीक्षित जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सेवा करे, ऐसा हम मुख्यमंत्री देंगे, आप विश्वास रखिए। आज प्रशंसा कर रहे हैं। शशि शेखर जी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। शशि जी पूछ लीजिए। मनोज जी, आपने काफी मेहनत की, झुग्गियों में झोपड़ियों में रहे, पूर्वांचल के मुद्दे को आपने बहुत तेजी से उठाया, उसका असर भी दिख रहा है, गाना भी गाया। कुछ इस फसले बहार पर हक आपका भी होगा, इस खेती को कुछ आप भी काटेंगे कि नहीं काटेंगे? नहीं, सब कुछ हम लोग खेत काटने में कम विश्वास करते हैं, लोगों को उसका लाभ देने में ज्यादा विश्वास करते हैं और वो मेरा बहुत बड़ा कार्य होगा। हम सब मिल करके दिल्ली को जी आप देखिए भैया, हम लोग सरकार बनाने के बाद वो डिसाइड हो रहा है और बहुत अच्छा मुख्यमंत्री दिया जाएगा, ऐसा विश्वास रखिए। आपकी इच्छा है कि नहीं? आपकी इच्छा है कि नहीं? वो कहाँ बताएंगे? जो गमछा लपेटे हैं ना, उसी से मन के लड्डुओं को उन्होंने बांध लिया है और उनको पता है कि जो मुंह खोलेगा उसके लिए ज्यादा दिक्कत होगी, चांस घटता है उससे। लेकिन जल्दी से मनोज जी बताइए, अरविंद केजरीवाल भी अब आगे हो गए हैं और मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। आप लोग कह रहे थे, हालांकि आतिशी पीछे चल रही है, आप लोग कह रहे थे नई दिल्ली भी हराएंगे, जंगपुरा भी हराएंगे, कालका जी भी हराएंगे।
कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अभी मैं भी देख रहा था 200-250 वोटों से आगे हुए हैं, लेकिन अभी 200-250 वोट तो कभी भी एक खुलेगा तो धाड़ से वो पीछे आ सकते हैं। मगर हम तो शुरू से कह रहे हैं, अभी रुझान 12 बजे तक हम देखेंगे। अभी हम 42 सीटों पे आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी 28 सीट पे आगे है, तो ये चलता रहेगा, कभी 1-2 आगे पीछे, लेकिन असली टैली जहां जाके रुकेगी वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम दिख रहा है, मोदी जी एक राहत की बात बीजेपी के लिए है मनोज जी, जिसके साथ हम समाप्त करते हैं आपसे बातचीत को। चूंकि बहुत सारी निर्णय आप लोगों को लेने होंगे, मुश्किल है कि 240 जहां पर सांसदों की संख्या हो वहां पर हम सोचें कि, और दिल्ली जहां पर कोई विधान परिषद न हो वहां पर कोई नॉन विधायक के मुख्यमंत्री चेहरे पर थोड़ा सा संशय जरूर रहेगा। बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ, आप आगे की तैयारियों में जुटे, लेकिन बड़ी बात यह है जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है वो कहता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है वहां पर जो फासला है वो बड़ा है, लेकिन जहां पर आम आदमी पार्टी इस समय लीड कर रही है, जैसे राखी बिरलान का हम नाम दिखा रहे हैं आपको, राखी बिरलान मुश्किल से 42 वोटों के साथ केवल आगे चल रही है। सिसोदिया लेकिन 2500 के आसपास वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ, उनके लिए राहत हो गई, वरना वो भी वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं, 223 वोटों से। लेकिन आगे की तैयारी की बात हो रही थी मनोज जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे। अभी से बिहार की तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री कल बीजेपी के सांसदों से, एनडीए के सांसदों से कल मिले और अभी से बिगुल फूंक दिया, उन्होंने मंत्र दे दिया है कि जाके क्या क्या करना है चुनाव के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी का बड़ा ये विशेषता है कि वो हर राज्य के सांसदों से मिलकर उनके प्रगति, उनके विकास की बात करते रहते हैं, और कल का दृश्य बहुत अच्छा था। उसके लिए हम लोग बार बार एक बिहारी होने के नाते उनको धन्यवाद करते हैं। और तैयारी तो करनी है हमें। दिल्ली की जीत बहुत बड़ी होने जा रही है, और दिल्ली की जीत के बाद हम बाकी वो राज्य जो अब तक नहीं जीत पाए वो सबको हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत धन्यवाद। चलिए एक अपडेट ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। उम्मीद करते हैं कि आपकी आकांक्षाएं स्क्रीन पर भी आप बोल सके।